हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में पिछले क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। यानी नीचे ये जो भी 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सभी का हमें शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नेम्स ऑफ 5 नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि 5 नॉन लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है, ठीक है। तो आंसर में हम लोग क्या आ जाएगा, 5 नॉन लिविंग थिंग्स का नाम। तो पेन, बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये हमारा 5 नॉन लिविंग थिंग्स का नाम हो गया, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 2 नेचुरल थिंग्स, 2 नेचुरल थिंग्स का नाम लिखना है, ठीक है। 2 नेचुरल थिंग्स का नाम आप एज्यूम कीजिए, क्या हो सकता है। ट्री एंड वाटर आर 2 नेचुरल थिंग्स, ठीक है। ट्री और वाटर जो है ये 2 नेचुरल थिंग्स है। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नेम्स ऑफ 5 लिविंग थिंग्स। सी नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 5 लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है। 5 लिविंग थिंग्स का नाम क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा मैन, बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स। ये जो 5 हैं ये 5 हमारे लिविंग थिंग्स के नाम। 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डी नंबर है, राइट द नेम्स ऑफ 2 मैनमेड थिंग्स, 2 मैनमेड थिंग्स का नाम लिखना है, ठीक है। 2 मैनमेड थिंग्स का नाम लिखना है। तो 2 मैनमेड थिंग्स क्या क्या आ जाएंगी, तो 2 मैनमेड थिंग्स में आ जाएगा हमारा बुक्स एंड टेबल्स आर 2 मैनमेड थिंग्स, ठीक है। बुक्स एंड टेबल्स आर 2 मैनमेड थिंग्स। आ गई बात समझ में? इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं।
अगला क्या है हमारा दूसरा नंबर, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, देयर आर डैश थिंग्स इन नेचर। ठीक है, देयर आर डैश थिंग्स इन नेचर, क्या हो जाएगा, मेनी थिंग्स। देयर आर मेनी थिंग्स इन नेचर। बी नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, सम ऑफ दीज थिंग्स आर डैश which can move from one place to another. Some of things are living which can move from one place to another. कुछ थिंग्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। सी नंबर, थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, यानी कि किसी भी थिंग्स को हम लोग कितने टू ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टू ग्रुप्स। ठीक है, डैश इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, सन, सन इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। ई नंबर है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स के पास जो है लाइफ नहीं होता है। आई बात समझ में? इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें ए नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। थिंग्स which have no life is called non living थिंग्स। यानी कि वैसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है, वे क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? इसको आप लोग नोट डाउन। अब हम बी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या है? द थिंग्स have life which have life is called living things। ठीक है, the things which have life is called living things। आई बात समझ में?
3 number question. Name 3 things that cannot move. Name 3 things that cannot move. यानी कि 3 वैसी चीजों का नाम लिखना है जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, माउंटेन, rocks and table cannot move। ठीक है, माउंटेन, रॉक्स एंड टेबल कैन नॉट मूव, ये 3 चीजें जो हैं वो मूव नहीं कर सकती है। सेम क्वेश्चन है हमारा डी नंबर। नेम 3 थिंग्स दैट कैन मूव, यानी 3 वैसी चीजों का नाम लिखना है जो कि मूव कर सकता है। क्वीन, buffalo, cow can move। आदमी, बैल, गाय, भैंस, ये सब जो है ये मूव कर सकते हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स। नेचुरल और मैनमेड थिंग्स को हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। नेचुरल और मैनमेड थिंग्स का डिफरेंस बताना है। तो नेचुरल थिंग्स पहले देखते हैं। The things which is given by nature is called natural things, or the things which is made or developed by nature is, the things which is made or developed by nature is known as, sorry, developed by, man is known as man-made things। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि राइट को टिक करना है और रॉन्ग को कट करना है। ठीक है, ए नंबर, ऑल नॉन लिविंग
ऑल नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, क्या जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बर्ड्स लाइक क्रो, डक, ईगल डू नॉट ले एग्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है हमारा। ये नंबर लिविंग थिंग्स आर, क्या है इसमें से लिविंग थिंग्स? तो काउ, डॉग, कैट, एटीसी। बी नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनमेड थिंग, मैनमेड थिंग क्या है इसमें से? तो पेंसिल है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बर्ड विथ विंग्स, तो क्रो, यानी कि कोई भी चिड़िया जिसके पास पंख होता है तो वो हो गया क्रो। एंड एनिमल्स विथ फोर लेग्स, चार लेग वाला जानवर, ऑक्स। एन एनिमल दैट इज टिट, कैट। ए नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर। ए नॉन लिविंग थिंग्स इन स्पेस, मून। अब आता है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। ठीक है, मैच द कॉलम्स में क्या आ जाएगा हमारा? स्टोन जो है नेचुरल थिंग्स है, स्नेक लिविंग थिंग्स है, सॉरी रिवर, नेचुरल थिंग्स, ब्रिक्स मैनमेड थिंग, स्नेक लिविंग थिंग्स, स्टोन नॉन लिविंग। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये एक्टिविटी आप लोग खुद से करेंगे। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे।